अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया व्लॉग और आज है तारीख 22/11/2022 और सुबह की 9:05 बज चुकी है और हम निकल चुके हैं हमारे डेली हसल के लिए। तो और डेली हसल चालू है और आज हम जो शूट कर रहे हैं सैमसंग का S21 FE। आपने S20 FE सुना होगा बट ये है S21 FE। अच्छा, ये जो ड्यूअल कैमरा वाले सिस्टम्स है वो नए मोबाइल्स में ही निकले हैं और कोई मोबाइल्स में मतलब जो प्रीमियम मोबाइल्स नए जो आ रहे हैं उनमें ही ड्यूअल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। बाकी मैंने किसी में नहीं पाया। जो पिछले पुराने मोबाइल्स हैं उनमें किसी में नहीं है, ना ही OnePlus 8 Pro में है, ना ही Note 20 Ultra में है। तो ड्यूअल सेल्फी रिकॉर्डिंग ड्यूअल स्क्रीन रिकॉर्डिंग नए मोबाइल्स में ही अवेलेबल है दोस्तों। तो आज कुछ बात मेरे पास ये टॉपिक भी नहीं, ये बात इंसिडेंट है जो हमारे डे टू डे लाइफ में अकर होता है। तो ये बात कुछ ऐसी है कि भैया आपका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए ज़िंदगी में। अल्टरनेटिव मीन्स इफ़ यू आर डूइंग अ बिज़नेस और कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपके सामने आपका बदल होना चाहिए, यानी अल्टरनेटिव। अगर खुदा ना खास्ता आप समझ लो कि आपको कुछ भी हो गया A to Z, अल्लाह ना करे, बट आपको या मेरे को कुछ भी हो गया, समझ लो कि अ सर्टेन डेथ, मतलब आदमी इंतकाल हो गया, मर गया, या कोई भी बीमारी हो गई जिसमें अब वो बोलना करना सोचना समझना नहीं कर पा रहा है, तो अब उसका ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। आपके पीछे आपके बीवी बच्चे हैं, आपका ख़ानदान है, आपका घर है, तो ऑल्टरनेटिव क्या है। देखो सीधी बात है, रोज़ी देने वाला, पालने वाला, खिलाने वाला अल्लाह है। बट अल्लाह के नबी ने कहा कि भाइयों क्या कि उसने तदबीर मतलब क्या, तदबीर क्या मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्रिएट करो या कोई आइडियाज़ या वो लगाओ, क्या नाम है आपका, मतलब जो भी चीज़ कर रहे हो उसके अंदर सब वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, अपने तदबीर एटले अपने आइडियाज़ लगाते हैं ना, टिप्स एंड ट्रिक्स करते हैं ना कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो इन द बिज़नेस, अब ये मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बाकी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जिसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है कोई बात नहीं, बट मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। और ख़ास करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे भाई लोग के लिए, जिनको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या मैं सोचता हूँ। हाँ, क्या सोचता हूँ। देखो, इफ़ यू रन ए बिज़नेस, आप बिज़नेस चला रहे हो, खुदा ना खास्ता आप मर गए, डेड हो गए, जो भी हो, ख़त्म है कहानी, तो उसके बाद आपके बिज़नेस को हैंडल कौन करेगा, या जो भी आप चीज़ें करते हैं उसको देखेगा कौन। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखने चाहिए। कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखने चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे भैया, मतलब आपका लेन देन, आप क्या मार्केट में क्या लेन देन करते हो, आप किसको दे रहे हो, किसको उधारी दे रहे हो, किसको क्या किससे ले रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आपके जानने वालों के या आपके पार्टनर्स के साथ या आपके भाई के साथ या आपके घर वालों के साथ कि भाई ये बंदे ने लेन देन किससे क्या किया हुआ है और किसको कितना देना है, समझे। ये कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ही बड़ा है। और एक आदमी ऐसा होना चाहिए आपकी ट्रेनिंग में कि भाई अगर आप चले गए तो वो हैंडल कर ले पूरा बिजनेस, क्योंकि यू हैव सेटअप इट। आपने बहुत ही मेहनत लगन से इसको सेटअप किया है और आप ये नहीं चाहते कि ये उजड़ जावे। तो एक ऑल्टरनेटिव ऐसा होना चाहिए जो आपके जाने के बाद उसको हैंडल प्रॉपरली कर ले, कोई उसको फंसावे नहीं, कोई उसको नहीं करे। इसलिए उससे सारे जो मामलात है, आपके लेन देन हो गया और आप कैसे सेल्स एंड परचेज करते हो, आपका जो भी फील्ड है उसको उसमें रेडी कर देना। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी कौन क्या सोचता है वो अपने को नहीं पता, बट दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू और मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि भाई एक जन ऐसा होए जो आपका वे ऑफ परचेज, वे ऑफ सेल्स वो सीखे, उसको सिखाओ भैया ऐसा ऐसा करना है।
हाँ, क्योंकि देखो मैंने जैसा पहले कहा कि पालने वाली ज़ात अल्लाह की है ना। तुम गिर पड़ के सीख जाओगे, अल्लाह ताला तुमको रोज़ी दे देगा, बट गिर पड़ने का कहीं को ऐसा तुम एक स्ट्रेंड बना दो ना तुम्हारे सामने कि तुम्हारे लेवल का काम कर सकता है। हाँ हाँ, बाकी अपना तो क्या है कि भाई चलता रहता है, रोटेशन होती रहती। कहने का मतलब यही है अपना कि भैया आप भी मतलब अब जो समझ लो, एज फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ तो मैं जैसे काम करता हूँ, या मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मेरे जैसे ही बन जाओ। आई डोंट वांट टू बी लाइक मी। मैं तो बहुत अलग आदमी हूँ, मतलब मेरे जैसा मेरे हिसाब से होंगे बहुत सारे, पर मेरे जैसा, क्योंकि हर आदमी में अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग स्पेशलिटी रहती है, समझ ले आप। तो वो स्पेशलिटीज़ हर लोगों में, या तुम बोलोगे हमारे जैसे ही बन जाओ सेम टू सेम, तो आदमी वैसा नहीं बन पाएगा। आपको जो है दोस्तों, आपको जो है सेम टू सेम क्वालिटी वाले नहीं मिलेंगे, सेम टू सेम क्वालिटी वाले लोग नहीं मिल सकते। इसीलिए आप कम से कम जो आपके बड़े हैं उनके वो जो नक्शे कदम पे, वो नक्शे कदम पे अपने चल सकते हैं ऐसा। हाँ, क्योंकि आगे जाके इन फ्यूचर आपको कोई तकलीफ़ ना हो। एक इंसिडेंट अगर हुआ है अभी रिसेंटली अपने, मैंने सुना है मार्केट में कि भाई एक आदमी गुजर गया, उसका है ना 6 लाख रुपया है ना, 6 लाख नहीं सॉरी 6 लाख है कि ना, कुछ करोड़ों में पैसा है जो मार्केट में निकलता है, मतलब उसको लेने का है। समझे आप, उसने काम किया था बट ड्यू टू अल्लाह की मर्ज़ी वो आदमी इस दुनिया में भी नहीं है। तो अब जिसके साथ काम किया था, समझ रहे आप मेरी बात, तो पैसे ऐसा मतलब मार्केट में सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए किसी एक बंदे के साथ जो आपका जो रिकवरी करना है मार्केट में, या आपको देना ही हो। समझ रहे, एक तो लेने वाली बात तो सबको समझ में आती नहीं, अनीस भाई सही बोल रहे बोले, बट जिसको देना है, आप समझ रहे, जिसको देना है, हाँ वो भी बातें है। तो ये बातें हैं, समझ रहे। आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं रिपीटिवली एक ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है, मैं रिपीटिव बोलता रहता हूँ, एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता हूँ, एक ही सेंटेंस को रिपीट करता रहता हूँ, बट आदत से मजबूर है भैया, क्या करें। तो यू हैव टू क्रिएट। देखो मैं बिज़नेस का एक टिप्स, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि आपके बराबर का कोई आदमी होए जो आपके बिज़नेस को, जो आपके जो लेन देन है वो समझे भैया, कहने का मतलब। समझ रहे। अस्सलामु अलैकुम।